है गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आप सभी का जेके एसएसबी क्लास 4 का फर्स्ट शिफ्ट जो फर्स्ट डे था ओवर हो चुका है। एंड एज पर एक्सपेक्टेशंस एग्जाम जो था वो हल्का सा अच्छे लेवल का आया है। ये नहीं था कि बिल्कुल ही लो लेवल का एग्जाम आ गया है कि बड़े ही आसानी से कोई स्कोर कर पाए। थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम आया है। बट रीजनिंग सेक्शन जो आई है दैट इज क्वाइट इजी। वन कुड इजिली स्कोर 18 to 19 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, राइट। तो आसानी से आप 20 नंबर ले सकते थे रीजनिंग में। अब क्या क्या क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में, आपकी एक्यूरेसी क्या थी, और जिन बच्चों का कल और परसों एग्जाम होने वाला है उनके लिए थोड़ी गाइडेंस के लिए हम आपके साथ पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले तानिया मैम और शुभम सर आपके साथ पेपर डिस्कस कर चुके हैं मैथ का एंड इंग्लिश का, और मैं आपके साथ रीजनिंग सेक्शन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे हाथ में जो सेट है दिस इज सेट डी, दिस इज डी सेट। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 21 से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राजन इज द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉ एंड ओनली सन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है राजन इज द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉज ओनली सन ऋषि। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऋषि का रिलेशन पूछा है राजन के साथ। हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू राजन। भाई पूछा है कि ऋषि जो है वो राजन से कैसे रिलेटेड है। तो एक बार इसको देखेंगे। रूपाज मदर इन लॉ, तो रूपा की मदर इन लॉ बनाते हैं पहले। इसको बना लेते हैं हम रूपा। ये हो गया रूपा का हस्बैंड, ये होगी रूपा का मदर इन लॉ। ये रूपाज मदर इन लॉज, राजन इज सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉज ओनली सन, इसके बेटे का ओनली सन। तो ये कौन है, ये है राजन, ये है राजन। और ऊपर कौन आएगा आपके पास, ऊपर आएगा आपका ऋषि, दिस इज ऋषि। तो आपसे पूछा है हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू राजन, तो ऋषि जो है वो क्या है, इसका फादर। ऋषि इज फादर। तो आपका ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 21st क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट इज उसका आंसर है ऑप्शन डी फादर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सुरेश इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट इन द क्लासरूम। तो अगर ये क्लासरूम है तो सुरेश कहां फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। हिज टीचर ties a black cloth around his eyes and ask him to spin clockwise 3.5 times. उसकी टीचर ने उसकी आंखों पे एक पट्टी बांधी और उसको कहा कि 3.5 बार तुमको क्लॉकवाइज टर्न करना है। तो पहली बार क्लॉकवाइज जब टर्न करेगा तो वो यहां पे आ जाएगा वापस, दूसरी बार टर्न करेगा फिर से यहां पे आ जाएगा, और तीसरी बार जब टर्न करेगा फिर से यहां पे वापस आएगा, तब भी वो ईस्ट में देख रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसके बाद उसने 3.5 बार मतलब 3.5 टाइम, मतलब फाइनली वो लोग कहां देख रहा होगा, वो फाइनली देख रहा होगा कहां पे, वेस्ट में। वो फाइनली देख रहा होगा वेस्ट में। अभी की जो उसकी पोजीशन है करंट दैट इज वेस्ट। आगे कहा हुआ है सुरेश इज देन आस्क्ड टू स्पिन 4.25 टर्न्स क्लॉक वाइज। 4.25 उसको कहा हुआ है कि क्लॉक वाइज क्या जाना है, 4.25 टर्न्स लेने हैं। तो 4.25 मतलब जब 4 टर्न लेगा तो यहीं पे वापस आएगा। जब क्वार्टर टर्न लेगा तो वो अब कहां देख रहा होगा, यहां पे देख रहा होगा। क्वार्टर टर्न कितना होता है, 1/4। तो जब देखो एक पूरा टर्न मारते हैं तो दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आते हैं। तो जब 4 बार मारूंगा तो 4 बार वापस आ जाऊंगा। अब क्वार्टर टर्न ले रहा हूं तो मैं अब यहां पे देख रहा हूंगा। अब मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। अगेन ही इज आस्क्ड टू स्पिन फॉर अनदर 1.5 एंटी क्लॉकवाइज। उसको कहा कि एक और बार एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो 1.5 मतलब एक बार जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो यहीं पे वापस आएगा, और हाफ टाइम जाएगा तो फिर से यहां पे नीचे की तरफ वापस देखेगा। पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फाइनली कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो फाइनली ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। वो कहां फेस कर रहा है स्टूडेंट्स, वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। तो जो बच्चे साउथ मार्क करके आए हैं वो इसका करेक्ट आंसर मार्क करके आए हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स साउथ, राइट। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव। लिखा हुआ कंपोजिट का, लिखा है 100। कंपोजिट इज रिलेटेड टू 100 सच दैट प्राइम इज रिलेटेड टू व्हाट। कंपोजिट जो है वो रिलेटेड है प्राइम से 100 से। तो बताओ प्राइम किससे रिलेटेड है। तो हमको पता है कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जो 1
और खुद। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, ठीक है। और कंपोजिट क्या होते हैं, वो नंबर जो प्राइम नहीं होते, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो 100 क्या है, 100 इज ए कंपोजिट नंबर। अब हमको ऑप्शन में देखना है कि क्या यहां कोई प्राइम नंबर अवेलेबल है। तो 9 एक कंपोजिट नंबर है, 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, एंड 23 जो आपके पास ऑप्शन गिवन है, दिस इज ए प्राइम नंबर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट विल बी आंसर सी, राइट। चलिए भाई, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट जो आपने किए हैं वो भी मार्क करते जाओ, आप अपनी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो, एंड जिनका आगे एग्जाम है वो भी साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन सेंस में से है। अजय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, टेक्स हिज बाइसाइकिल एंड साइकिल्स 2 किलोमीटर वेस्ट। अजय का घर है, अजय ने अपनी बाइसाइकिल निकाली और 2 किलोमीटर कहां चला गया, 2 किलोमीटर चला गया वेस्ट में। He turns left and cycles further 3 किलोमीटर। वो वेस्ट की तरफ टर्न हुआ, he turns left, ओके, वो लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ और 3 किलोमीटर और आगे चला गया। लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ और 3 किलोमीटर आगे और चला गया। He turns left again for 4 किलोमीटर। उसने लेफ्ट टर्न किया तो यहां तक कितना हो गया, 2, और ज्यादा 2 चला गया, तो टोटल कितना कवर किया उसने, 4 किलोमीटर उसने यहां तक कवर किया। इन विच डायरेक्शन इज ही, अच्छा, इन विच डायरेक्शन इज अजय फ्रॉम हिज हाउस। ये अजय का हाउस है और यहां से कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है स्टूडेंट्स आपकी, ये आती है आपकी साउथ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, साउथ ईस्ट। दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है आपकी, साउथ ईस्ट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए भाई आगे मूव करते हैं। आगे आपको एक सीरीज दी हुई है, आगे आपको एक सीरीज दी है। सीरीज क्या है, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 और 22, ये आपको सीरीज दी है। पूछा आगे क्या है, तो हो क्या रहा है यहां पे स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, +1 +3, फिर यहां क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, +3, फिर क्या हो रहा है, +1, फिर हो रहा है +3। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे +3 हो रहा है, तो अगला क्या होगा, +1 होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, 23। आपका जो करेक्ट आंसर होगा 23 आएगा। तो ये थे आपके पहले 5 क्वेश्चन। आई होप आप लोग एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस करेक्ट करके आए होंगे, राइट। चलिए, और जिनका कल एग्जाम है वो भी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में साथ साथ आंसर करते जाओ, सो दैट आपको पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स आपके लेवल पे खड़े हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है। आगे है एक और क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस से, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 26 ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन है, अनीता राइड्स हर स्कूटर 7 माइल्स साउथ फ्रॉम हर ऑफिस। ये है उसका ऑफिस, यह है उसका ऑफिस। वो 7 माइल चली गई साउथ, 7 माइल्स चली गई साउथ, ठीक है। वहां से उसने राइट टर्न किया और 3 माइल्स ट्रेवल किया। वहां से उसने राइट टर्न किया, आपको पता है यहां पे जब उसका फेस इस तरफ है तो राइट टर्न यहां पे होगा, तो 3 माइल्स उसने यहां पे ट्रेवल कर लिया, ठीक है। शी देन अगेन टर्न्स राइट एंड 15 माइल्स और चल गई, राइट चली गई, राइट मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, और 15 माइल चली। कितनी चली, 15 माइल चली, 15 माइल चली। यहां पे उसने अपने फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया, यहां पे उसने फ्रेंड को। शी देन टर्न राइट एंड ट्रेवल्स 11 किलोमीटर टू रीच होम। अब उसने क्या किया, अब उसने फिर से क्या किया, राइट टर्न लिया और यहां से 11 माइल चली अपने घर पहुंचने के लिए। ये क्या है उसका हाउस, ये क्या है उसका हाउस। पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस फ्रॉम द ऑफिस। ये है ऑफिस, तो यहां से घर कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, यहां से घर आ रहा है भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसका घर आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए भाई आगे मूव करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी से करेंगे ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो एंड जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएं, ठीक है। आगे है आपके पास, इन 4 फिगर्स में से बताना है ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन द स्क्रीन। इनमें से बताना है ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक है। इनमें से ऑड वन बताना है, तो ऑड वन देखेंगे जरा कौन सा है भाई। तो अगर आप डी से स्टार्ट करते हैं तो डी में तीनों फिगर जो है वो ज्वाइंट नहीं है, बी सी में तीनों फिगर्स इकट्ठी नहीं है। बस आपका जो ऑप्शन ए है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है,
ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये तीनों फिगर जो है सबमर्ज्ड हैं, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 85, 10, 75, 14, डैश। तो ये सीरीज क्या है, ये एक आप अगर देखोगे तो यहां से बिल्कुल लो जा रही है, फिर हाई होगी, फिर लो हो गई, ठीक है। तो इतना डिफरेंस आ रहा है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई का पैटर्न बनना चाहिए, लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है -10, ये हो रहा है -10। तो यहां से भी अगर मैं -10 कर दूं, यहां से भी अगर मैं -10 कर दूं तो आंसर आता है 65। तो आंसर क्या आता है 65, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 65। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29, x इज ब्रदर ऑफ y। तो x इज ब्रदर ऑफ y एंड सन ऑफ z, एंड सन ऑफ z, ठीक है। z इज हस्बैंड ऑफ w, z इज हस्बैंड ऑफ W, ठीक है। W को आगे लिखा है सन ऑफ M, W जो है वो सन है किसका, M का। एक सेकंड फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। X इज ब्रदर ऑफ Y, X इज ब्रदर ऑफ Y एंड सन ऑफ Z, एंड सन ऑफ Z, Z इज हस्बैंड ऑफ W, Z जो है वो हस्बैंड है किसका, W का। डेट मीन्स W क्या होगी, फीमेल होगी। सन ऑफ M एंड ब्रदर ऑफ S, अच्छा कॉमा लिखा हुआ है, X Z इज हस्बैंड ऑफ W, सन ऑफ M, सन है किसका, M का, एंड ब्रदर ऑफ S, एंड ब्रदर ऑफ S, ठीक है। आगे लिखा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग हु इज डॉटर इन लॉ इन द ग्रुप। इनमें से डॉटर इन लॉ कौन है ग्रुप में, तो डॉटर इन लॉ W ही तो है, ठीक है। W ही तो हमारी डॉटर इन लॉ आ रही है, तो ऑप्शन सी जो है दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा W इज डॉटर इन लॉ। देखो ना, ये होगी मदर, ये मदर का बेटा हो गया, एंड मदर के बेटे की वाइफ इज डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो बी इज द डॉटर इन लॉ, सॉरी W इज द डॉटर इन लॉ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कोडिंग डी कोडिंग क्या है, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइस। मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, आपको सीधा बता दूंगा कि इसमें है क्या। इसमें आपको नीचे लेटर दिए हैं और उसके कोड दिए हैं ऊपर, आप देख पा रहे हो। O का कोड दिया है M, R का दिया हुआ है E, L का दिया हुआ है C, D का दिया हुआ है O। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, नॉलेज का कोड निकालना है। आपको नॉलेज का कोड निकालना है। तो नॉलेज का कोड देखें, K का कोड क्या है भाई, K का है R। N का कोड क्या है, N का कोड हमको दिख रहा है यहां पे, N का है F। O का कोड क्या है, O का कोड है M। W का कोड क्या है, W है भाई H। L का कोड क्या है, L का कोड है भाई, L का कोड यहां पे है C, ठीक है। फिर है E का कोड क्या है, E का कोड है Q, ठीक है, E का है Q। फिर D का कोड क्या है हमारे पास, D का है O। फिर G है हमारे पास, G का कोड है हमारे पास, G का कोड निकल के आएगा गाइस X, और लास्ट जो हमारे पास आ जाएगा Q। तो ऐसा कोड हमको कौन सा दिख रहा है, R F M H C Q O X Q। तो ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। 10, 11, 24, 75। 10, 11, 24 और 75, ठीक है। 10, 11, 24 और 75। तो क्या है इसमें आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ये क्या है, इंटू 2 प्लस 2। ये क्या है, इंटू 3 प्लस 3। तो अगला होगा इंटू 4 प्लस 4। इंटू 4 रहेगा 300, तो 304 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर। 304 निकल के आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है, रीजनिंग बिल्कुल भी टफ नहीं आई आपकी। अगर आपको लॉजिकली हर एक चीज आती है तो आप आराम से ये रीजनिंग कर सकते हो, ठीक है। आगे पूछा है आपके, इन सर्टेन लैंग्वेज हॉट फिल्टर्ड कॉफी, हॉट फिल्टर्ड कॉफी इज कोडेड एज 1 2 3।
1 2 3। आगे लिखा है वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे इज कोडेड एज 3 5 6। आगे लिखा हुआ है डे एंड नाइट, डे एंड नाइट इट इज कोडेड एज, डे एंड नाइट को कैसे कोड किया हुआ है हमने, डे एंड नाइट को कोड किया है 5 8 और 9। ठीक है, पूछा है हमसे व्हाट इज द कोड फॉर वेरी। वेरी कहां दिख रहा है मुझे, वेरी मुझे यहां पे दिख रहा है, वेरी मुझे कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। क्या वेरी मुझे और कहीं पे दिख रहा है, क्या वेरी मुझे और कहीं पे दिख रहा है? अच्छा देखो, अगर मुझे वेरी का कोड निकालना है तो अगर मैं वेरी तो मुझे और कहीं नहीं दिख रहा, मैं नहीं निकाल सकता। अगर मुझे हॉट का कोड और डे का कोड पता लग जाए, ठीक है, अगर मुझे हॉट का कोड और डे का कोड पता लग जाए तो मैं वेरी का निकाल सकता हूं, क्योंकि वेरी जो है वो इन तीनों में से कोई एक है, और हॉट का कोड भी इन तीनों में से एक है, डे का कोड भी इन तीनों में से एक है। तो अगर मैं हॉट की बात करूं तो हॉट एक यहां पे है और हॉट यहां पे है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3। दैट मींस हॉट का कोड क्या आ गया 3, हॉट का कोड क्या आ गया 3। अगर मैं डे की बात करूं, अगर मैं डे की बात करूं तो डे को मैं ये सर्कल कर रहा हूं, डे यहां पे दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है 5, इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है गाइस 5, इन दोनों में कॉमन है 5। तो जो बच गया, यहां पे बच गया वेरी, यहां बच गया 6, तो वेरी का कोड क्या निकल के आएगा 6। वेरी का कोड क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स 6 निकल के आ जाएगा। चलिए भाई आगे मूव करते हैं हम, आगे चलते हैं। ग्रास इज रिलेटेड टू लॉन, ग्रास कहां पे उगती है, लॉन में उगती है। तो क्रॉप कहां उगेगी गाइस, क्रॉप उगती है फील्ड में, क्रॉप कहां ग्रो होती है फील्ड में। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन आएगा सी, आपका ऑप्शन क्या आएगा सी। सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है सी। ठीक है भाई, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, आपको एक फिगर दिख रही है आपके सामने, इस फिगर को ध्यान से देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 एंड 34 दोनों आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं कि इनके आंसर क्या हैं। ठीक है, मैं इनके आंसर जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 34 का ब्रैकेट में और 35 का ब्रैकेट में आपको यहां पे पिन करके दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां से देख सकते हो। बट मैं चाहता हूं कि पहले इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद भी बताओ, क्योंकि ये आपकी जस्ट एनालिटिकल पावर को चेक करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, बोथ क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पी स्टार क्यू मींस पी इज मदर ऑफ क्यू, मतलब स्टार का मतलब क्या है मदर, स्टार का मतलब क्या है स्टूडेंट्स मदर। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टार का मतलब क्या है मदर। ठीक है, P इज ब्रदर ऑफ Q, ये किसका, माइनस का मतलब क्या है भाई, माइनस का मतलब है ब्रदर, माइनस का मतलब है ब्रदर। प्लस का मतलब है सिस्टर, प्लस का मतलब क्या है सिस्टर। एंड परसेंट का मतलब है फादर, परसेंट का मतलब है फादर। बस ये हमको इंफॉर्मेशन गिवन है, पूछा हुआ है ये फिगर बताओ, Q परसेंट R माइनस M मल्टीप्लाई L। तो Q ये क्या मतलब है फादर, इसका मतलब है फादर, मतलब Q इज फादर ऑफ R, Q इज फादर ऑफ R। R के आगे माइनस लगा है, माइनस क्या है ब्रदर, R इज ब्रदर ऑफ M, और मल्टीप्लाई के लिए क्या है मल्टीप्लाई है M इज मदर ऑफ व्हाट, M इज मदर ऑफ L, M इज मदर ऑफ L। पूछा क्या है हमसे, देन हाउ इज L रिलेटेड टू O, L रिलेटेड टू O, O कहां पे है भाई, अच्छा दिस वाज O, ओके दिस वाज O। हाउ इज L रिलेटेड टू O, तो L क्या है भाई, ये या तो ग्रैंड, L जो है या तो ग्रैंड सन है या तो ग्रैंड डॉटर है, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन ऑप्शन देखते हैं जरा एक बार, ऑप्शन में दिया है हमको ग्रैंड चाइल्ड, तो जी हाँ ये इसका क्या है भाई ग्रैंड चाइल्ड है। क्या है इसका ग्रैंड चाइल्ड, या तो ग्रैंड सन हो सकता है या तो ग्रैंड डॉटर हो सकती है। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 37, अगला क्वेश्चन 37 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर, इफ मैंगो इज कॉल्ड ऑरेंज, अगर हम मैंगो को बोलते हैं, मैंगो को बोलते हैं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज को क्या बोलते हैं, ऑरेंज को बोलते हैं हम फ्लावर, ऑरेंज को बोलते हैं हम फ्लावर, फ्लावर को बोलते हैं हम जेलीफिश, जेलीफिश, जेलीफिश को बोलते हैं टेल, जेलीफिश को क्या बोलते हैं टेल, और टेल को क्या बोलते हैं हम
टेल को बोलते हैं हम पेंटिंग। तो बताओ रोज क्या है, रोज को हम क्या बोलते हैं? तो रोज क्या है? फ्लावर है। फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? जेलीफिश बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी जो होगा दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे मूव करते हैं हम। आगे आपके क्वेश्चन नंबर 38 में आपको एक डायग्राम दी है काफी बड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 38 में एक डायग्राम दी है, पूछा है स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड कहा है अकॉर्डिंग टू फिगर विच, आपका जो ये ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आर्टिस्ट को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट को, ठीक है। आपका छोटा ट्रायंगल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट को। फिर जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको? डांसर्स को, ठीक है। और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, ठीक है। पूछा है आपसे अकॉर्डिंग टू द फिगर दोज आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज डांसर्स एज वेल एज साइंटिस्ट। अच्छा डॉक्टर्स पूछे हैं तो मैं एक बार आपको ये फिगर बना के दिखा ही देता हूं यहां पे, अदरवाइज आपको ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो ये हमारे पास क्या है? ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसके बीच में इस तरह से एक छोटा सा ट्राइंगल बना है, ठीक है। इसके बीच में एक इस तरह से आपको एक स्क्वायर बना है, ठीक है, स्क्वायर बना है। फिर आपका यहां पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा है यहां से, ठीक है। ये सर्कल बना है यहां पे, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो ये इस पार्ट को दिया हुआ है आपका नाम A, इस पार्ट को दिया है D, इसको दिया है L, इसको दिया है H, इसको दिया है G, इसको दिया है B, इसको दिया है C, इसको दिया है F। तो हमको पूछा है हमको आर्टिस्ट बताने हैं। तो आर्टिस्ट कौन से आएंगे? पहले तो आर्टिस्ट वाला कॉलम ये आ जाएगा पूरा का पूरा, मतलब हम इस पार्ट को भूल जाएंगे, हम इस पार्ट को भूल जाएंगे जब हम सिर्फ आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। आर्टिस्ट दोज कहा क्या यहाँ पे? आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज डांसर्स एज वेल एज साइंटिस्ट। आर्टिस्ट जो कि डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और डांसर्स भी हैं। तो साइंटिस्ट कौन से थे हमारे? डॉक्टर्स कौन से थे हमारे यहाँ पे? डॉक्टर्स सर्कल। तो हम सिर्फ सर्कल की बात करेंगे, जो चीजें सिर्फ इसके अंदर आएंगी, तो बाकी सब भूल जाएंगे हम सिर्फ बाकी सब भूल जाएंगे। इसके अलावा हमको कहा हुआ है डॉक्टर्स हु आर डांसर्स। तो डांसर्स कौन से थे हमारे? स्क्वायर वाले। तो स्क्वायर वाला पार्ट हमारा ये वाला आ रहा था, ये वाला। और फिर हमसे पूछा हुआ है हु आर साइंटिस्ट ऑल्सो। तो साइंटिस्ट आ रहे हैं, साइंटिस्ट क्या है हमारा? ट्राइंगल। तो हमारा जो एच वाला पार्ट है वो हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। जो एच वाला पार्ट है, एच वाला पार्ट है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एच वाला पार्ट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो ये भी आपका ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 3 सर्कल्स दिए हैं आपको 3 सर्कल्स दिए हुए हैं, A, B, C, D, E, F और G। ये कौन है? नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिस। ये कह रहा है नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिस, ठीक है। फिर है यहां पे ये हैं ग्रेजुएट्स, ये हैं ग्रेजुएट्स। और ये क्या है? ये है एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स। ये कौन से हैं? एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स। आपकी स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। पूछा है आपसे इन द फॉलोइंग डायग्राम्स देयर आर 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स शोइंग 3 डिफरेंट क्लासेस ऑन शोइंग दोज कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स, सेकंड शोइंग दोज हु नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑफिस एंड थर्ड शोइंग दिस, ठीक है। पूछा है हमसे विच लेटर रिप्रेजेंट द कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स। तो एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स में ये वाला पार्ट आ जाएगा सारा का सारा। फिर कहा हुआ है बट नीदर आर ग्रेजुएट्स नॉर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन ग्रेजुएट भी नहीं है, ग्रेजुएट वाले ये आ गए, वो ग्रेजुएट भी नहीं है, और ग्रेजुएट वाले ये आ गए, ये वाला सर्कल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और रेगुलेशन भी नहीं पता, तो वो कौन सा पार्ट है आपका? ए पार्ट है। तो आपका जो ऑप्शन ए का ए पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ पर्संस हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर, लेकिन उनको कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं है, वो ग्रेजुएट भी नहीं है, और उनको ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं पता है, राइट। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए।
अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। अब मैं पूरी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बता रहा हूं कि इसमें पहला वाला जो है वो एरो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला एरो जो है वो सिर्फ एरोस की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा वाला एरोस कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तीसरा वाला एरो जो है वो क्या आ रहा है आपका, इस तरह से आ रहा है। तो आपसे पूछा है भाई बताओ चौथा वाला क्या आएगा। पूरी गेम जो है वो एरो की है, बाकी जो है बाकी स्टार भी है, लेकिन हम एरो से ही इसको पहचान सकते हैं। तो मैं अगर इस एरो की बात करूं तो एक एक दो टर्न मार के यहां पे आ गया, और ये वाला जो है ये वाला 1 और 2 यहां पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से आपके 40 क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। एंड आई थिंक आपने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया होगा, एंड जिनका आने वाले टाइम में एग्जाम है वो भी अच्छे से ये क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड अपनी जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर